देखो चैप्टर नंबर जो 3 है उसका नेम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इसका नेम है। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें है वो रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन का मीनिंग ये होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो उसके मोशन को बोला जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे मान लो कोई बॉल है अपने पास है और बॉल को अपन फ्री फॉल कर रहे हैं, बॉल को अपन फ्री फॉल कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई बॉल है अपने पास और बॉल को अपन फ्री फॉल कर रहे हैं, बॉल को जब फ्री फॉल कर रहे हैं तो उसका जो मोशन होगा कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मीनिंग है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है तो उसके मोशन को बोला जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। और इसको 1D मोशन भी कह सकते हैं अपन रेक्टिलिनियर मोशन को, क्योंकि जब स्ट्रेट जाएगा तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। आगे चल के मैं बताऊंगा 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। 1D मोशन का मीनिंग जब स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या तो x वाला होगा या फिर y वाला होगा या फिर z वाला होगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो उसके मोशन की जो स्टेडी होगी उसको अपन बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। सेकंड जो है इसमें काइनेमेटिक्स है। देखो एक होगा काइनेमेटिक्स होगा, एक होगा डायनेमिक्स होगा। काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन। कहने का मीनिंग मोशन की स्टडी करनी है लेकिन उसके कॉज के बारे में नहीं पढ़ना है। मोशन की स्टडी करेंगे अपने लेकिन उसके कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। भाई मोशन किस रीजन से हुआ, मोशन किस रीजन से हुआ। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब अपन चलने की स्टडी करेंगे, मीनिंग वेलोसिटी निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, बट उसके कॉज के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। भाई मोशन किस रीजन से हो रहा है, मोशन किस रीजन से हो रहा है, रीजन की स्टडी नहीं होगी, कॉज की स्टडी नहीं होगी। जब कॉज की स्टडी कर लेंगे तो उसको डायनेमिक्स कहा जाएगा। कॉज की जब स्टडी करेंगे अपन उसको कहा जाएगा डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का मीनिंग है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन। भाई मोशन किस रीजन से हो रहा है, जैसे मान लो फोर्स के रीजन से मोशन हो रहा है तो फोर्स की स्टडी, टॉर्क की स्टडी। कहने का मतलब जब कॉज के बारे में अपन पता लगा लेंगे, कॉज की स्टडी करेंगे तो फिर वो काइनेमेटिक्स नहीं होगा, फिर वो डायनेमिक्स होगा। तो काइनेमेटिक्स का मीनिंग है मोशन की स्टडी करनी है अपने को बट उसके कॉज के बारे में नहीं पढ़ना है। भाई किस रीजन से या क्या कॉज है मोशन का अपने पास, ये काइनेमेटिक्स समझ आ गया होगा। अगला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो इसको समझो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या है? देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग अगर अपनी भाषा में अगर अपन बात करें तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो प्लेस होगा जहां पर अपन बैठ के किसी भी मोशन की स्टडी करेंगे। कहने का मतलब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो प्लेस है जहां अपन बैठकर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल से समझाता हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा। जैसे मान लो तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और प्लेटफॉर्म के पास में जैसे मान लो कोई ट्री है अपने पास, कोई पेड़ है, प्लेटफॉर्म के पास में अपने पास कोई ट्री है, पेड़ है। अब तुम जैसे मान लो प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हो तो तुम्हारे को वो जो ट्री है, तुम्हारे को जो वो ट्री है वो रेस्ट में दिखेगा। तुम्हारे को जो वो ट्री है वो किस में दिखेगा बताओ? रेस्ट में दिखेगा। तुम्हारे को जो वो ट्री है वो किस में दिखेगा बताओ? रेस्ट में दिखेगा। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो अपन प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और प्लेटफॉर्म के पास में कोई ट्री है, अपन उस ट्री को देख रहे हैं तो वो ट्री अपने को रेस्ट में दिखता है। अगर अपन उस ट्री को देख रहे हैं तो ट्री अपने को किस में दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा। कहने का मतलब अगर मान लो अपन ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन चल रही है तो फिर वो जो ट्री है वो पीछे भगता हुआ नजर आएगा अपने को, वो मोशन में नजर आएगा। वो ट्री किस में नजर आएगा अपने को? मोशन में, कि वो पेड़ पीछे जा रहा है और अपन कहां जा रहे हैं बताओ? आगे जा रहे हैं। कहने का मतलब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मीनिंग जो ये सब कुछ देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्वर है, अपन ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर तो बताओ एक ही है,
जब प्लेटफॉर्म से देख रहे थे तो भी अपन ही ऑब्जर्वर थे, तो अपने को पेड़ क्या दिख रहा था बताओ, रेस्ट में दिख रहा था। अब ट्रेन में बैठे हैं अपन और ट्रेन चल रही है, फिर अपन उस पेड़ को देख रहे हैं, उस ट्री को देख रहे हैं, तो वो ट्री क्या कर रहा है बताओ, मोशन में अपने को दिख रहा है। कहने का मतलब ऑब्जर्वर तो एक ही है, ऑब्जर्वर का मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है वो तो एक ही है, लेकिन अपने पास यहाँ सिचुएशन क्या है, सिचुएशन चेंज कैसे होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। देखो पहले अपन प्लेटफॉर्म पे खड़े थे तो अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने किसको मान के बताया था बताओ, अपने पास प्लेटफॉर्म को। जब अपन प्लेटफॉर्म पे खड़े थे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कहां बैठ के अपन उसकी स्टडी कर रहे थे बताओ, प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था बताओ, प्लेटफॉर्म था, और वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो रेस्ट में था। कहने का मतलब प्लेटफॉर्म किस में था बताओ, रेस्ट में था, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा था, रेस्ट वाला था। अब सोचो जब अपन ट्रेन में मूव कर रहे हैं, ट्रेन में अपने मूव कर रहे हैं, अपन ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, तो फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया अपना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब क्या बढ़ गया बताओ, ट्रेन अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गई, और अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब अपने पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अपने पास, समझ रहे हो मेरी बात को। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है बताओ, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो कहने का मतलब जैसे पेड़ है, एक बार जो ट्री था अपने पास वो रेस्ट में दिखता है, एक बार वो मूविंग में दिखता है, देखने वाला ऑब्जर्वर वही है, लेकिन दोनों बार में अलग अलग दिख रहा है, एक बार रेस्ट में एक बार मोशन में। तो वो किससे अपन डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, वो अलग अलग क्यों दिख रहा है अपने को, क्योंकि अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अलग अलग है। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना क्या था बताओ, प्लेटफॉर्म था, वो रेस्ट में था, मीनिंग अपने पास मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं था, प्लेटफॉर्म रेस्ट में है, तो अपना फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस है वो रेस्ट है, वहां से अपन ने देखा। फिर दोबारा अपन ने किस में से देखा बताओ, ट्रेन में से देखा, ट्रेन अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट अब की बार जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो कहने का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहां बैठकर अपन क्या करेंगे, चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। कहने का मतलब अपन ये बताएंगे कि कोई चीज मोशन में है, कोई चीज रेस्ट में है, तो कहने का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होगी जहां पर बैठकर मोशन की स्टडी की जाएगी। कहने का मतलब ऑब्जर्वर कह सकते हैं इसको, कि ऑब्जर्वर कहाँ है, जो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को वो कहाँ है, ऑब्जर्वर कह सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग ऑब्जर्वर हो सकता है, भाई ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा हुआ है अपने पास, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया। उसके बाद में अपन ने क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम इससे फेमिलियर हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम वही एक्स वाई जेड है, अपने पास तीनों परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लो मैं तुम्हारे को बताऊं कि ये एक्स है अपने पास, ये एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, और ये क्या है बताओ पॉजिटिव वाई है, और ये पॉजिटिव जेड है। समझो बात को, ये पॉजिटिव क्या है बताओ, जेड है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये पॉजिटिव एक्स माना अभी अपन ने, ये पॉजिटिव वाई माना, ये क्या माना बताओ, पॉजिटिव जेड माना, तीनों आपस में क्या है बताओ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीनों में इन्हीं भी दो के बिटवीन में जब एंगल फाइंड आउट करोगे बताओ तो कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। देखो ये x है, ये y है और ये z है, तो x और y के बिटवीन में एंगल फाइंड आउट कर रहे हो तो 90 डिग्री है, y और z के बिटवीन में एंगल फाइंड आउट कर रहे हो तो भी 90 डिग्री है, z और x के बिटवीन में एंगल फाइंड आउट कर रहे हो तो भी कितना डिग्री है बताओ, 90 डिग्री। तीनों जहां जाके इंटरसेक्ट करेंगे, तीनों एक्सिस जहां जाके इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेगी, उसको अपन ओ नेम दे दिया। ओ का मीनिंग क्या है बताओ, ओरिजिन, ओरिजिन होगा, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,0,0। इतनी बात क्लियर। अब देखो समझो, अब देखो समझो, जैसे मान लो ये पॉजिटिव एक्स मानी है अपन ने, है ना, तो अब इस तरफ अगर जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन माने तो बताओ ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्स हो गया। ये पॉजिटिव एक्स थी तो बताओ ये नेगेटिव एक्स हुई या नहीं हुई, और ये जब पॉजिटिव वाई है तो बताओ जस्ट अपोजिट ये नेगेटिव वाई हुई नहीं हुई, और ये तुम्हारी तरफ आता हुआ प्लस जेड है, पॉजिटिव जेड है, तो बताओ मेरी तरफ आता हुआ नेगेटिव जेड है या नहीं है बताओ। समझ गए मेरी बात को, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, ये पॉजिटिव जेड है तुम्हारी तरफ आता हुआ, ये 3D में है। जेड को देखो यहाँ अपन ने डिनोट किया है, ये एक्चुअल में यहाँ नहीं है, ये तुम्हारी तरफ आता हुआ है ऐसे, बाहर की तरफ आता हुआ है पॉजिटिव जेड,
और नेगेटिव जेड को डेड से नोट किया तो ये अंदर की तरफ जाता हुआ बोर्ड में अंदर की तरफ जाता हुआ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर बोर्ड में अंदर की तरफ जाता हुआ है। समझ गए होंगे अपने पास क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है इसको। ये पॉजिटिव x मान लिया, ये नेगेटिव x मान लिया, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव z और ये नेगेटिव z। किसी को x किसी को y किसी को z माना जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में। बट ध्यान ये रखना है कि अपने पास x y और z किन्हीं भी दो के बिटवीन में जो एंगल होना चाहिए वो कितना डिग्री होना चाहिए बताओ, 90 डिग्री होना चाहिए। तीनों एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करेगी उसको ओरिजिन नेम देंगे अपने पास। ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट मैंने तुम्हारे को बता दिए 0,0,0 होंगे। देखो नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो पोजीशन है। पोजीशन का मीनिंग ये होगा कि अपने पास वो पार्टिकल कहां सिचुएटेड है, रेफरेंस फ्रेम में वो पार्टिकल कहां सिचुएटेड है। जैसे मान लो अपन ने ये डायग्राम बनाया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मान लो कोई अपने पास पार्टिकल p पॉइंट पे सिचुएटेड है और p के कोऑर्डिनेट अपन ने बता दिए 2,3। p के कोऑर्डिनेट क्या बता दिए अपन ने 2,3। तो अब बताओ x पे तो कितने पे है बताओ, वो 2 पे है, और y पे कितने पे है वो 3 पे है। मीनिंग x में तो चलना पड़ेगा अपने को 2 और y में कितना चलना पड़ेगा बताओ 3। तो अपन कहां तक चले जाएंगे बताओ, p पॉइंट तक चले जाएंगे। तो ये अपन ने क्या बता दी बताओ, उसकी पोजीशन बता दी। पोजीशन का मीनिंग वो कहां सिचुएटेड है, रेफरेंस फ्रेम में कोई चीज कहां सिचुएटेड है उसकी अपने पास जगह बताएंगे अपन कि वो कहां है, उसी को क्या नेम देंगे बताओ, पोजीशन नेम देंगे। पोजीशन का मीनिंग समझ गए होंगे कि कोई चीज रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग कहां सिचुएटेड है। कहने का मतलब किसी भी पार्टिकल के अपन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर देंगे। क्या लिख देंगे बताओ, कोऑर्डिनेट अपन लिख देंगे। जैसे 2,3 लिख दिया तो ये उसके कोऑर्डिनेट लिख दिया, मीनिंग अपन ने क्या बता दी, उसकी लोकेशन बता दी, उसकी पोजीशन बता दी कि वो कहां है अपने पास, जो पार्टिकल है वो कहां है। x में कितने पे चलने पे आएगा 2 और y में कितना चलने पे आएगा 3 आएगा। ऐसे मान लो लिखा हुआ है, ये मान लो p पॉइंट यहाँ है और लिख दिया 3,4। इसका मीनिंग क्या होगा बताओ पार्टिकल कहाँ है, x में तो कितने पे 3 पे है और y में कितने पे बताओ 4 पे। तो अपन ने उसकी लोकेशन बता दी कि वो कहाँ सिचुएटेड है, उसको क्या बोला जाएगा बताओ, पोजीशन बोला जाएगा। कहने का मीनिंग पोजीशन का मीनिंग उसके कोऑर्डिनेट बता देना। पोजीशन का मीनिंग सीधा सीधा अगर अपन बात करें तो क्या बता देना बताओ, उसके कोऑर्डिनेट बता देना। रेफरेंस फ्रेम में किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट बताना ही क्या है बताओ, उसकी पोजीशन है। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है रेस्ट एंड मोशन। समझना रेस्ट एंड मोशन क्या होगा, रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म, रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। इस लाइन का मीनिंग क्या है समझो इसको एक बार भाई, रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। समझो जैसे मान लो अपने पास 2 पर्सन है और दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं, 2 पर्सन है दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं, आमने सामने की सीट पे बैठे हुए हैं। समझो मेरी बात को, 2 पर्सन है दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं, आमने सामने की सीट पर बैठे हुए हैं। अब ट्रेन चल रही है, बताओ पहला पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कहेगा, पहले पर्सन के रेस्पेक्ट में दूसरा पर्सन क्या है बताओ, रेस्ट में है, और दूसरे के रेस्पेक्ट में पहला भी क्या है बताओ, रेस्ट में है। बट सोचो कोई थर्ड पर्सन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, ट्रेन चल रही है बट कोई थर्ड पर्सन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। अब वो अगर उन दोनों पर्सन को देखता है तो बताओ वो क्या फील करेगा कि वो बताओ दोनों किस में है, मोशन में है। वो दोनों किस में बताओ, मोशन में। अभी अपन ने बताया कि ट्रेन में जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को देखता है तो वो क्या कहता है बताओ कि ये क्या है बताओ, रेस्ट में है। वो बड़ा इसको देखेगा तो भी क्या कहेगा बताओ, रेस्ट में है। अभी तो रेस्ट में है वो, फिर बताओ प्लेटफॉर्म वाले पर्सन के लिए वो किस में आ गए, मोशन में आ गए। प्लेटफॉर्म वाले के लिए किस में आ गए बताओ, मोशन में आ गए। तो रेस्ट एंड मोशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि अपन किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके रिलेटिव बता रहे हैं, उसको किसके रिलेटिव बता रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल दूं तुम्हारे को इसका। जैसे मान लो कोई बुक है अपने पास और बुक टेबल पर पड़ी हुई है, बुक टेबल पर रखी हुई है।
अब मेरी बात समझो, बुक जब टेबल पर रखी हुई है तो अपन क्या बताएंगे कि बुक क्या है, बताओ रेस्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में? टेबल के रेस्पेक्ट में। किसके रिलेटिव अपन बता रहे हैं? टेबल के रिलेटिव अपन बता रहे हैं कि बुक क्या है, बताओ रेस्ट में है। अब सोचो, अगर उसी चीज को मून से देखा जाए, उसी को अपन मून से देख रहे हैं, तो वो जो बुक है अपने पास, वो जो बुक है वो मूविंग कंडीशन में नजर आती है। मीनिंग वो जो बुक है वो मोशन में नजर आती है, क्योंकि मून से देखने पर पूरी जो अर्थ भी है वो अपने पास किस में नजर आएगी? अपने को मोशन में नजर आएगी। बताओ, जब पूरी अर्थ मोशन में नजर आएगी तो वो जो अपने पास बुक है वो भी किस में नजर आएगी? अपने को मोशन में नजर आएगी। कहने का मीनिंग, अगर टेबल के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो बुक किस में, बताओ रेस्ट में है। बट मून के रेस्पेक्ट में अपन उसको देख रहे हैं, मून के रिलेटिव अगर अपन उसको बता रहे हैं तो कोई चीज क्या है, बताओ मोशन में। कहने का मतलब अपन ने क्या बताया भाई, अपने पास रेस्ट एंड मोशन अपने पास रिलेटिव है। रिलेटिव का मीनिंग किसी ना किसी से अपन कंपेयर करके उसको बता रहे हैं, किसी ना किसी के रिलेटिव उसको बता रहे हैं। जैसे बुक को अपन ने किसके किसके रिलेटिव बताया, बताओ टेबल के रिलेटिव बताया। भाई टेबल के रेस्पेक्ट में बुक क्या है, बताओ रेस्ट में है। बट मून के रेस्पेक्ट में वही बुक क्या है, बताओ मूविंग कंडीशन में है, मीनिंग मोशन में। तो कहने का मीनिंग ये अपने पास रिलेटिव टर्म है, रिलेट करके बताएंगे अपन, रिलेट करके बताएंगे कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कुछ भी नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ भी क्या कर रही है, बताओ मूव कर रही है। अर्थ भी क्या कर रही है, बताओ मूव कर रही है। तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में है या फिर कोई चीज एब्सोल्यूट मोशन में है। अपने को बताना पड़ेगा, तो किसी न किसी के रिलेटिव बताना पड़ेगा कि इसके रिलेटिव ये जो अपने पास ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, और इसके रिलेटिव ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है, बताओ मोशन में। एक तो ये। दूसरा, अगर अपन डेफिनेशन बताना चाहे, भाई पोजीशन ऑफ पार्टिकल नॉट चेंज विद टाइम। अगर अपने पास पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, रेस्ट की डेफिनेशन क्या बता सकते हैं पढ़े कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल नॉट चेंज विद टाइम। कहने का मीनिंग अपने पास पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। जैसे मान लो अब ये x, y है, तो जैसे मान लो ये 2, 3 है। अभी देखा तो ये पार्टिकल 2, 3 पे है, कुछ टाइम बाद भी 1 सेकंड बाद भी 2, 3 पे है, 2 सेकंड बाद भी 2, 3 पे है, 3 सेकंड आफ्टर भी वो 2, 3 पे है, 4 सेकंड आफ्टर भी यही है, 5 सेकंड आफ्टर भी है। तो बताओ क्या कहेंगे कि वो पार्टिकल किस में है, बताओ रेस्ट में। तो रेस्ट की एक डेफिनेशन अपन दे सकते हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल नॉट चेंज विद टाइम। कहने का मीनिंग अगर पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है तो वो जो पार्टिकल है वो रेस्ट में कहा जाएगा। वो पार्टिकल किस में कहा जाएगा, बताओ रेस्ट में कहा जाएगा। फिर आते हैं अपन मोशन में। मोशन की डेफिनेशन क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विद टाइम। कहने का मीनिंग टाइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। पहले जैसे मान लो पार्टिकल कहां था, P पॉइंट पे सिचुएटेड था, और P के जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बताओ x, y। आफ्टर सम टाइम कहां चला गया, बताओ वो Q पे चला गया। आफ्टर सम टाइम कहां चला गया, बताओ Q पे चला गया। Q के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, x1, y1। तो बताओ ये अपने पास कोऑर्डिनेट अलग है और ये कोऑर्डिनेट क्या है, बताओ अलग है। कहने का मीनिंग क्या चेंज हो गई, बताओ उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो अगर मान लो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाएगी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फिर किसमें कहा जाएगा, बताओ मोशन में कहा जाएगा। अब मोशन को भी अलग अलग टाइप का बता सकते हैं, 1D मोशन बता सकते हैं। 1D का मीनिंग क्या होगा कि जब पार्टिकल ओनली किस में ट्रेवल करेगा, बताओ स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो वो फिर वो 1D मोशन हो जाएगा उसका। एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा 1D मोशन में, या तो x वाला कर दो या y वाला कर दो या z वाला कर दो। एग्जांपल क्या है, किसी बॉल को अपन फ्री फॉल कर रहे हैं, किसी बॉल को अपन क्या कर रहे हैं, बताओ फ्री फॉल कर रहे हैं, तो फिर वो कौन सा मोशन हो गया, बताओ 1D मोशन हो गया। ऐसे ही 2D मोशन होगा। 2D मोशन का मीनिंग कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, बताओ उसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। x y कह दो या y z कह दो या z x कह दो।
एक्स वाई कह दो, वाई जेड कह दो, या जेड क्या कह दो, एक्स कह दो। अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जैसे किसी बॉल को तुमने फेंका, थ्रो किया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ये देखो यहाँ जैसे मान लो 0,0 है, अब बताओ x वाला भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो कौन सा चेंज हो रहा है? y वाला भी चेंज हो रहा है। मान लो ये x1 है और ये क्या है बताओ, y1 है। ऐसे ही यहाँ ये क्या है बताओ, x2 है, ये क्या है बताओ, y2। मीनिंग जब दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे उसके, जब दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो कौन सा मोशन बोला जाएगा? 2D मोशन है बोला जाएगा। ऐसे ही अपने पास है 3D मोशन। 3D मोशन है, ये मोशन किस में होगा बताओ? स्पेस में होगा। ये मोशन किस में होगा? स्पेस में होगा। इसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। एग्जांपल क्या है? कोई अपने पास बर्ड, फ्लाइंग बर्ड है, या कोई फ्लाइंग काइट है अपने पास, या फिर अपने पास गैस का जो पार्टिकल है उसका मोशन है। कोई जैसे काइट है, पतंग है, पतंग अपने पास जो है वो स्पेस में है, तो ये भी क्या है बताओ? 3D मोशन है। या फिर कोई काइट है अपने, फिर कोई बर्ड है अपने पास, वो भी 3D मोशन है। या फिर मैंने क्या बताया, गैस का कोई पार्टिकल है, उसका जो मोशन है वो भी कौन सा मोशन है बताओ? 3D मोशन है। उसका जो मोशन है वो भी कौन सा मोशन है बताओ? 3D मोशन है। 3D मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे अपने पास। मैं एक एग्जांपल और बता दूं इन तीनों को एक साथ लेके। जैसे मान लो अपने पास बिल्कुल अपने स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, बिल्कुल अपन बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, तो फिर वो कौन सा मोशन हुआ बताओ? वो अपने पास एक 1D मोशन हुआ। अब जैसे मान लो ब्रेकर नहीं है, समझो ब्रेकर नहीं है रोड पे और एक मोटरसाइकिल जा रही है अपने पास, तो मोटरसाइकिल जा रही है तो वो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी जा रही है अपने पास, ब्रेकर नहीं है। ब्रेकर नहीं है तो फिर वो अपने पास वो 2D मोशन हो गया, 2D मोशन हो गया। ऐसे त्रिज्या आटा कैसे भी जो जाएगी वो 2D मोशन हो गया उसका। फिर मेरी बात समझो, 3D मोशन कैसे बोलेंगे? जैसे मान लो ब्रेकर है और तेजी से अपन ने ब्रेकर क्रॉस करवाया, मोटरसाइकिल से तेजी से अपन ने क्या क्रॉस करवाया बताओ? ब्रेकर क्रॉस करवाया। तो बताओ कुछ टाइम तक वो किस में रही होगी? एयर में भी रही होगी। एयर में जब रही होगी तो उसका थर्ड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। मीनिंग फिर वो कौन सा मोशन हो गया बताओ? 3D मोशन है, 3D मोशन हो गया। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाऊंगा तो 1D मोशन है, मैं टेढ़ा मेढ़ा जाऊंगा तो फिर कौन सा मोशन है? 2D मोशन है। टेढ़ा मेढ़ा जाने के साथ साथ मैं हवा में भी रह रहा हूं कुछ टाइम तक, कुछ टाइम तक एयर में भी रह रहा हूं, फिर वो कौन सा मोशन है बताओ? 3D मोशन है। तो मैंने तुम्हारे को ये भी बता दिया 1D मोशन क्या होगा, 2D मोशन क्या होगा एंड 3D मोशन क्या होगा। इनके एग्जांपल भी मैंने तुम्हारे को बता दिए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।